मन से तो मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ सदैव हूं। आप मेरे ज्ञान को, मेरे बताए हुए मार्ग को मत ही छोड़ना। प्रहलाद ने कहा, आपने जो ज्ञान दिया उसको मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। वहां से गए, महलों में पहुंचे। कयाधु ने अपने पुत्र के साथ महल में प्रवेश किया। हिरण्याकश्यप ने कयाधु से मिले, अपने पुत्र को गोद में लिया और कहा, देवी अभी तुम रास्ता चल करके आए, आराम करो, मैं सभा से वापस आऊंगा तब मिले। राज्यसभा में गए। राज्यसभा से निवृत्त होकर के हिरण्याकश्यप आया, अपने पुत्र को गोद में लेकर के और कहने लगे, ए विष्णु, अब तक तो मैं अकेला था, परंतु अब मेरा पुत्र प्रहलाद, अब हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे। अपने पुत्र को गोद में लिया, पुत्र से बातें, पुत्र तुमने देवर्षि के आश्रम में क्या सीखा, बताओ। वो तुम्हें क्या सिखाते, क्या कहते थे? प्रहलाद कहने लगा, पिताजी, देवर्षि कहते थे कि पिता महान होते हैं, पिता बहुत अच्छे होते हैं, माता पिता पुत्र के लिए सब कुछ है, वो पुत्र को सब कुछ देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। बड़े महान, उनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, वो भगवान है। पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान है। पिता मार्ग बनाता है, पुत्र उस पर चलता है। पुत्र पिता की हर इच्छा को पूरी करता है। पिता जो आज्ञा देता है, पुत्र उसका पालन करता है। पिताजी वो कहते थे कि पिता पुत्र एक ही होते हैं। पुत्र पिता की आत्मा होता है, पुत्र पिता की आत्मा होता है। माता भगवान का स्वरूप है। जय जय श्री राधे। साथी रखना आपके चरणों में, साथी रखना आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, साथी रखना आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, साथी रखना आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम
चरणों में चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ भैया जो मांस बांटे हैं वे अचार में तो होता ना। पहला दनुचताम तात स्वधीतम कृष्णोक्तम काले ने ताव आयुष्मनम यदसे चत गुरुर्भवान। प्रहलाद अपने पिता की प्रशंसा कर रहा था। हिरण्याकश्यप ने कहा, हे पुत्र, तुमने अपने गुरु से जो सीखा हो, जो पढ़ा हो, सुना हो, तुम्हें याद हो तो सब कुछ बताओ। सब बताऊं पिताजी? हाँ। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी संसार में प्रहलाद वाचय श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं शक्यात्मनिवेदनं। हे पिताजी, संसार में मनुष्य को जो 9 प्रकार की भक्ति है वो उसे करना चाहिए। प्रहलाद जी बोले, नारायण की कथा सुनने, विष्णु का नाम लें, भगवान का स्मरण करें, जनार्दन की परिचर्या पूजन करें, चक्रपाणी का अर्चन करें और परमेश्वर की वंदना करें, वृंदावन बिहारी का दास बने और श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से सहज भाव माने अपने को श्री विश्वनाथ विश्वम्भर को
भेंट कर 9 प्रकार की भक्ति जब प्रहलाद के मुख से सुन, ये 9 प्रकार की भक्ति भगवत में करनी है, यही उत्तम है। पढ़ने का सार है, परंतु इतने दिनों में जो भी कुछ मुझको गुरुजी ने पढ़ाया उसमें ऐसा उत्तम कोई भी विषय पढ़ने में नहीं आया। मुझे तो केवल संसार में यही सर्वोपरि लगा कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि। नारद जी बोले कि इस प्रकार पुत्र के मुख से जब यह वचन सुना तो हिरण्याकश्यप अत्यंत क्रोध बढ़ा, जिसके होठ फड़कने लगे। उसी समय गुरु पुत्र को बुला करके कहा, ले जाओ इन्हें शिक्षा दो। तुमने इसे क्या पढ़ाया लिखाया? संड अमृत को प्रताड़न किया। संड अमृत ने कहा, हे दैत्येंद्र, हमने ऐसा ऐसे कुछ नहीं पढ़ाया, हमने कोई सिखाया जो तुम्हारा आदेश है। ये तो अपने मन से ही ऐसी बातें करता है। संड अमृत से कहा, जाओ ले जाओ इसे और पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। संड अमृत ले गए और प्रहलाद से कहने लगे, प्रहलाद तुम ये बताओ, और बालक तो ऐसी चर्चा नहीं करते, हमने तुम्हें ये बताया नहीं, सिखाया नहीं, और तुम ऐसी बात कैसे करते हो? किसने सिखाया तुम्हें? प्रहलाद कहने लगा, गुरुदेव मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मेरे परमात्मा मेरे हृदय में बसे हैं, मेरे मन में बसे हैं, बस वो ही मुझे प्रेरित करते हैं और वैसा ही मैं कहता हूं। संड अमृत ने कहा, चलो जाकर के भगवान को प्रणाम करो, क्षमा मांगो, चलो पूजा करो। आश्रम में ले गए। ये भगवान का मंदिर है। प्रहलाद गया, देखा और कहा, गुरुदेव ये तो मेरे पिताश्री हैं। संड अमृत कहने लगे, यही तो भगवान है। प्रहलाद ने कहा कि भगवान ये नहीं, भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान है, समर्थवान है, संसार में समाया हुआ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। संड अमृत ने कहा, नहीं यही हमारे भगवान है। अच्छा तो तुम्हारे भगवान सब कुछ कर सकते हैं? हाँ। प्रहलाद ने एक वृक्ष से डाली तोड़ा और कहा, लो अपने भगवान से कहो इसे जोड़े। संड अमृत ने प्रार्थना करी, डाली सूख गई। नहीं, संड अमृत ने कहा, और सभी विद्यार्थी जो बालक थे गुरुकुल के, सबने कहा, प्रहलाद हमारा भगवान तो नहीं जोड़ सका, क्या तुम्हारा भगवान इसे जोड़ सकता है? प्रहलाद ने कहा, हाँ मेरा भगवान सब कुछ कर सकता है। प्रहलाद ने प्रार्थना की और वो डाली पेड़ से जुड़ गई। सभी बालकों ने कहा, प्रहलाद तेरा भगवान तो सच्चा है और पक्का है, आज से हम तेरे भगवान को ही मानेंगे। संड अमृत ने कहा, अरे मूर्ख हो, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? तुम भी मरोगे, हमें भी मरवाओगे। सभी बालक प्रहलाद के पास आ जाते। प्रहलाद मित्र तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्रहलाद कहने लगे, हे मित्रों,
संसार में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। भगवान का नाम एक अमृत है और संसार में कुछ नहीं है, केवल उसी को भजना, उसी को करना है। क्या नहीं लगे? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मोहि राम नाम प्यारा, पिताजी मोहि मती मारो। देखियो मास्टर का तो आपने पूरा नियम फॉलो कर रहे हो, लेकिन ताली का नियम फॉलो करो आप, ठीक है? ओ राम, ओ मोहि राम, मोहि राम नाम प्यारा, पिताजी मोहि मती
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। प्रहलाद ने अपने बालकों को उपदेश किया और उनके समझाने से नहीं समझे। हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के एवं तुम पाशैर्वणस्य बद्धा निधेयभीतो बोधेश पंचो वसायं सवे सेवया यावद् गुरु भार्गवम् आगमेष्यते। अब लड़ाई करो और कीर्तन करो। श्री केशरी गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री केशरी गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री केशरी गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री केशरी गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, नहीं माना। तब मंत्रियों से कहा इसे मार डालो। वो नहीं भरे। गुरुओं से कहा इसे मार डालो, अगर इसे अच्छी शिक्षा दो, न माने तो मार डालो। गुरुओं ने अपना प्रयास किया, कृत्या को प्रकट करके मरवाया। कृत्या ने उनका ही विनाश किया और प्रहलाद ने उनको जिंदा करवाया। पहाड़ की चोटी से फेंकवाया, भगवान ने उसे बचाया। वर्ण पास में बांध करके काल कोठरी में डलवाया, जहर दिलवाया। कामरू देश भेज करके मरवाने की कोशिश करी, सर्प कुंड में भेज करके। वहां प्रहलाद के भाई प्रहलाद को इस तरह पका गया। प्रहलाद ने उसे बचाया। हिरण्यकश्यप के सभी प्रयास निष्फल होते जाते हैं। उन्होंने जंगल को निकाल दिया। राहु ने बहुत परेशान किया, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। उनकी बहन सिंह का आते हैं और कहा, हे भाई क्या बात है, इतने परेशान क्यों? हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या करूं सिंह का? ये प्रहलाद है ना, वो मुझे भगवान मानने को तैयार नहीं। वो मेरे शत्रु को भगवान मानता है और तुम जानते हो वो मेरे भाई का हत्यारा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने उनके भक्तों को देख देख करके वो मार दिया और मेरा ही पुत्र मेरे खिलाफ जा रहा है। सिंह का ने कहा, वो अभी बालक है, मैं समझ आऊंगा, समझ जाएगा। प्रहलाद के पास गई और कहा, पुत्र। प्रहलाद ने प्रणाम किया। क्या बात है बुआ? मैंने सुना है कि तू भ्राताश्री को परेशान करता है। प्रहलाद ने कहा, बुआ मैंने तो किसी को परेशान नहीं किया। वो स्वयं ही नहीं मानते। स्वयं ही मैं जो कहता हूँ, जो सत्य बात है, वो सत्य को स्वीकार ही नहीं करते। सिंह ने कहा, पुत्र तुम्हें पता है कि मेरा एक और भाई था? प्रहलाद ने कहा, मुझे नहीं पता। मेरा भाई था हिरण्याक्ष, वो विष्णु ने मार दिया। प्रहलाद ने कहा, मुझे नहीं पता क्यों मारा। कुछ नहीं, पृथ्वी का हरण किया, इसी के कारण उसे मार दिया। प्रहलाद ने कहा, एक स्त्री का अपहरण बहुत बड़ा अपराध होता है, अच्छा हुआ वो भगवान ने मार दिया। सिंह का कहने लगी, दुष्ट मेरे भाई को मारा और कह रहा है कि अच्छा हुआ। हिरण्यकश्यप से कहा, भ्राताश्री वो मानने वाला नहीं, उसको तो मारना ही पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैंने अनेकों प्रयास किए मारने के, परंतु वो न जाने कैसे बच जाता है। उसने कहा, मैं मार दूंगी। उन्होंने प्रदर्शन के दिखाने के बहाने प्रहलाद को गोद में बैठाया और कहा, पुत्र देखो मुझे कैसा वरदान है अग्निदेव का, मुझे अग्नि नहीं जलाती है, देखोगे? हाँ। लकड़ियों का ढेर लगाया, अग्नि लगाई, होलिका बैठ गई। सिंह का उद्देश्य था कि प्रहलाद जल करके बस हो जाएगा, मेरा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। भगवान की कृपा हुई,
होलिका जली, प्रहलाद बच गया। हिरण्याकश्यप ने देखा, अरे दुष्ट, तूने मेरी बहन को भी मार डाला, तेरे विष्णु ने छल करके मेरी बहन को मार दिया, तुझे बचा लिया। विप्रचित्ति ने समुद्र में फेंक दिया उसको। जो होलिका का पति था विप्रचित्ति, उसने समुद्र में फेंक दिया। कयादु गई, वहां से समुद्र से मांग करके और अपने पुत्र को ले आए। हिरण्याकश्यप ने कहा, दुष्ट, आज तुमने, अब तक तो मैं औरों से तुझे मरवा रहा था, तू बच गया, परंतु आज नहीं बचेगा। आज स्वयं मैं तुझे मारूंगा। महल में लाया और कहने लगा, बोल, कहाँ है तेरा विष्णु? बुला अपने विष्णु को। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरा विष्णु सर्वत्र है, मोह में तो में खड़ग कमल में। हरि व्यापति से बरति समान, परमात्मा सर्वत्र समय व्यापक है, उन्हें प्रेम से पुकारोगे वही प्रकट हो जाता है। कहने लगे, दुष्ट, क्या तेरा परमात्मा इस महल में भी है? हाँ, मेरा परमात्मा तुम में भी है, मुझ में भी है, तो क्या इस खड़ग में? हाँ, इस कमरे में है। हाँ, तो आज मैं तेरे परमात्मा को नष्ट किए देता हूं। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनम् अदृश्यताद्यद्भुत रूपमहोद्वनम् स्तम्भे सभायां न मृगम न मानसम। जैसे ही गदा लेकर के खम्भे को मारा और उसमें से भगवान सभी आचार्य देख करके खड़े हो गए और डरने लगे, विकराल बड़े दहाड़े देने लगे। कहने लगा, अच्छा तो ये तेरा भगवान है? ना तो मनुष्य ही है ना पशु ही है, मैं अभी मार देता हूं। जैसे गदा का प्रहार किया, भगवान नरसिंह ने हाथ में ले लिया और उसको उठा करके जमीन पर पटक दिया। युद्ध हुआ भगवान नरसिंह में हिरण्याकश्यप में, और फटाफटे हिरण्याकश्यप को दिल्ली पर लेकर के आए, अपने पैरों पर रखा। हिरण्याकश्यप हंसने लगा और कहने लगा, तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान कहने लगे, क्यों?
क्यों नहीं मार सकता? क्या तूने जन्म नहीं लिया? हिरण्यकश्यप कहने लगा मैं अमर हूं, मुझे वरदान है ब्रह्मा जी का। भगवान ने कहा तुझे क्या वरदान है? कहा मैं ना तो दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा अब ना रात है ना दिन है, सूर्यास्त का समय संधि काल बेला है, संध्या है, ना ये रात्रि में आता है ना दिन में आता है। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं ना तो घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा ना तो तू घर में है ना बाहर है, तू बीच गली में रखा हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा कि ना तो देख मेरे हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं तुझे अपने एक नखों से मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं 12 महीने में नहीं मरने वाला। भगवान ने कहा 12 महीने में ये महीना नहीं है, इसे अधिक मास बोलते हैं, लौड़ का महीना है। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे ब्रह्मा की सृष्टि में से कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा मूर्ख, मुझे ब्रह्मा जी ने नहीं रचा, ब्रह्मा जी को तो मैं नहीं रचा। और जब घबराया क्रोध करके भगवान नरसिंह ने दोनों हाथों के नखों से उसका सीना चीर डाला। बोलो नरसिंह भगवान की जय। इतने क्रोध में थे, सब डरने लगे। सब देवी देवता विचार करने लगे कि भगवान का ऐसा विकराल स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। इनको शांत करो नहीं तो प्रलय आ जाएगी। देवता सब लक्ष्मी मैया के पास गए। भैया भगवान इतने क्रोध में, सब देवता तो डर के मारे उनके पास ही नहीं जा रहे। अच्छा हाँ चलो मैं चलती हूँ, मैं उनसे कहूंगी कि क्या तुम इनको इतना डराओगे? सबको क्यों डराते हो? जैसे ही लक्ष्मी मैया उनके सामने आई, नरसिंह भगवान ने हर्र कर दी तो लक्ष्मी तो खुद का ये भगवान मैंने ये शरीर ऐसा कभी नहीं देखा। सभी देवता आए, विचार करने लगे इनका क्रोध कैसे शांत होगा। प्रहलाद से कहा प्रहलाद ये तेरे कारण इनको इतना क्रोध है, तू जाकर के इनको शांत करो। प्रहलाद को आगे किया और प्रहलाद ने स्तुति करी। प्रहलाद को गोद में बैठाया, आसन पर बैठाया। प्रहलाद ने स्तुति करी। जब उनका क्रोध सब शांत हुआ और कहा जो मेरे भक्त को कोई कष्ट देगा उसको मैं छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, शंकर जी ने स्तुति करी, सभी देवी देवता ने स्तुति करी। साथ प्रहलाद पर कृपा करी, हिरण्यकश्यप का वध किया, क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद ने उनको
बहुत से स्तुतियों से मनाया, कहा प्रभु शांत हो जाए, कृपा करें अब तो। भगवान ने कहा प्रहलाद, हे पुत्र, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं मांगता कुछ नहीं। अगर कोई भक्त तपस्या करे, भगवान कहे कि कुछ मांग लो, ये तो एक व्यापार रहा, आदान प्रदान रहा। भक्ति के बारे में अगर कुछ कोई मांगे ना, तो वो भक्ति नहीं है। फिर तो तपस्या करी, भक्ति करी और उसके बदले में कुछ मांग लिया, ये to केवल व्यापार रहा। भक्ति तो वो है जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए, जिन्हें न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सुने, बस निरंतरता सुमन, छोरा और जगे। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए, उनके हृदय में भगवान स्वयं अपना घर समझ करके और निवास करते हैं। भगवान ने कहा हे पुत्र, वरदान तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं नहीं मांगता। भगवान ने कहा पुत्र, माता पिता की हार्दिक इच्छा होती है अपने पुत्र को कुछ देने की। अगर माँ या पिता अपने बालक को कुछ खिलाए और बालक ना खाए ना, तो माता चिंतित रहती है। देखो इसने कुछ खाया ही नहीं, कितना परेशान करता है। मैं कब से इसके पीछे भाग रही हूं, ये खाता ही नहीं। जब तक वो नहीं खाएगा तब तक वो बेचैन रहता है। हे पुत्र, मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगेगा ना, मैं अगर भक्त को कुछ दूं ना, तब तक मुझे संतुष्टि। देने वाले को देकर के संतुष्टि होती है, जितनी लेने वाले को नहीं होती है। प्रहलाद ने कहा भगवान, अगर आप वरदान देकर के ही अगर संतुष्ट होना चाहते हैं तो मैं वरदान मांगूंगा, आपकी संतुष्टि के लिए वरदान मांगूंगा। भगवान ने कहा मांगो। प्रहलाद ने कहा मांगो, हाँ मांग, मांग लो, हाँ वो जो चाहिए वो मांग लो, हाँ मांग लो। प्रहलाद ने कहा महाराज मुझे वरदान दे दो। हाँ बोले ना, मुझे वरदान दे दो। क्या मुझे ऐसा वरदान दे दो, हाँ बोल, कि मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगू। मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगू। वरदान मांग लिया और कुछ लिया गया। भगवान समझ गए, हे पुत्र तुम सदा संपन्न रहो। सबको आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से जाते हैं। प्रहलाद ने राज्य चलाया और चारों आश्रमों के नियमों को समझकर और सबको समझाया। भगवान दत्तात्रेय आए, उन्होंने प्रहलाद को परमहंस ज्ञान का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा हिरण्याक्ष का वध किया 12 अवतार लेकर। हिरण्याकश्यप का
वध किया नरसिंह अवतार लेकर। ये उनके अवतार। अब जो आगे अवतार है उनके बारे में तुम्हें बतलाता हूं। आकृत्यायं देवहूत्यां च द्वैत्रोस्तस्यं वे मनो धर्म ज्ञानोपदेशार्थाय भगवान् पुत्रं तावत। भगवान विष्णु जी ने धर्म ज्ञानोपदेश के लिए स्वयं मनु की आकृति और देवहूति नामक की दो बेटियां कपिल और यज्ञ जन्म ग्रहण करके उनके पुत्र वत्स के प्राप्त हुए। देवहूति के यहाँ कपिल, आकृति के यहाँ यज्ञ भगवान। एक और श्रेष्ठ भगवान कपिल जी का कार्य प्रथम वर्णन कर आए, पहले कह आया। अब तुम्हें हम आगे जो अवतार होगा उनके बारे में बारी बारी से बताते हैं। हे राजा, तत्रापि यज्ञे भगवान हरण्यां हरिमेधस हरेरित्याहृतो येन गजेन्द्र होमोचितो गृहात्। कहा, हे राजा, हरि अवतार लेकर के इन्होंने गज की रक्षा करी ग्रह से। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु हमें विस्तार से समझा, क्या हुआ, कैसे रक्षा करी। तब कहने लगे, जिन हर के स्तुत करी जब गजेंद्र बहुबार, तेसरे में गजराज को उन हर लियो वार। हे राजा, मेघातिथि की पत्नी हिरणी, उनके गर्भ से हरि अवतार हुआ। एक हाथी था, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर बहुत बड़ा सुंदर सरोवर था। वो हाथी अपने दलबल को लेकर के उस सरोवर में जल क्रिया करने के लिए जाता है। उस सरोवर में एक गिरहा मगर रहता है, नाका। उस त्रिकूट पर्वत में जो सरोवर था वो बहुत बड़ा रमणीक, सभी प्रकार से सुशोभित था। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा, तीन गुणा का ये त्रिकूट संसार ब्रह्मांड, ये संसार रूपी सरोवर है। इसमें मन रूपी हाथी अपने इंद्रियों के समूह को, परिवार को लेकर के इस संसार में विहार करने के लिए आया है। और इसमें काल रूपी मगर रहता है। संसार में जैसे आया तो काल उसका पैर पकड़ लेता है। जैसे धरती पर आया उसकी गिनती चालू, 1 सेकंड का हो गया, 1 मिनट का हो गया, 1 घंटे का हो गया, 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। बस काल ने उसका पैर पकड़ लिया और अपनी ओर खींचना चालू हो जाता है। अगर व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु है तो जन्म लिया, बस 100 में से हाल ही मीटर चालू तो कब होने लगे। वो मन मतंग हाथी
सरोवर में जाता है। अपने दल बल को लेकर के, और जब पानी पीने के लिए जाता है वो मगर उसका पैर पकड़ लेता है। हाथी विचार करता है ये मेरा क्या करेगा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरी समाज बहुत बड़ी है, मैं स्वयं बलवान हूं। आज संसार में कोई आदमी है जिसके पास पैसा है, परिवार है, पद है और बड़े बड़े अधिकारियों से, नेताओं से उसके मेल जोल है, तो कहता है मेरा कोई क्या करेगा। इसी प्रकार वो सोच रहा था। अब तो मगर ने उसका पैर पकड़ करके भीतर को खींचना आरंभ किया। हाथी ने कहा अरे मेरा पैर पकड़ लिया है ग्रह ने, आओ मेरी रक्षा करो। तो सब एक से एक जुड़ करके और सब खींचने लगे। अगर बच्चा जन्मा और बच्चे को कुछ तकलीफ हुई तो डॉक्टर के पास ले गए, घर के ले गए, रिश्तेदारों आए, देख लेके कहाँ आए, चिंता मत कर इलाज करा, हमें मदद के लिए काल रूपी मगर से बचावे के कहा, खींचवे के कहा तैयार है। मगर ने खींचा, वो बीमार हो गया और घर वाले सब बात खींच कर ले आए, वो मरीज ठीक हो गया। फिर मगर खींच ले गया, कुछ समय के बाद फिर तकलीफ हो गई, फिर इलाज कराया, दिखाया, फिर ठीक हो गया। फिर हाथी खींच ले आया। जीव की और काल की 100 वर्ष तक लड़ाई चलती रही, हाथी की और मगर की। ये ग्रह गज की लड़ाई नहीं, ये काल और जीव की लड़ाई है। कहीं हाथी खींच ले जाता है, कहीं मगर खींच ले जाता है। कहीं आदमी बीमार हो जाता है तब समझो कि मगर खींच ले गया, अगर वो ठीक हो गया तो समझ लो कि हाथी खींच लिया, मगर है। ये लड़ाई चलती है। रिश्तेदार बोले अब मगर या छोड़वे को ना, हम कहां तक जाके मदद करें, हमारे तो बच्चे हैं, परिवार है, घर है, जितनी बनी उतनी मदद की। चले गए, समाज के चले गए, बाद में रिश्तेदार चले गए, परिवार के रह गए, परिवार के कुछ समय तक लड़े, परिवार भी चला गया, घर के रह गए, कुछ समय घर को ने साथ दिया, फिर घर के भी चले गए छोड़ करके। पुत्र रह गए, पुत्र भी चले गए, उसकी स्त्री रह गई, उसने विचार किया कि मुझे तो बचने वाले नहीं है, मैं हूं कायदे काय मारूंगा। संसार में ऐसे ही कोई किसी का नहीं है, सब छोड़ करके चले जाते हैं। एक माता पिता और अपने पुत्र से इतना प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। उनकी पत्नी भी अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वो बालक कहीं को जाता था, आश्रम को जाता, महात्मा कहते थे लाला थोड़ा बैठ लिया करो, सत्संग सुन लिया करो। तो बालक बोलता गुरुदेव क्या करूं, माता पिता तब तक मैं जाऊंगा ना, तब तक भोजन नहीं करेंगे। वो पत्नी वो बैठी रहेंगे, मैं जाऊंगा तब भोजन मैं करूंगा, तब भोजन करेंगे। मेरे बिना 1 घंटा इधर उधर भयो तब तक वो बेचैन हो जाता है। अच्छा मैं बिना तो मैं रह ही नहीं सकता।
महात्मा ने कहा इतना प्रेम करते हैं? हाँ, जरा मैं देख लूं वो उनके प्रेम कितना प्रेम है। उन्होंने एक मंत्र बताया प्राणायाम करने का कि तू जाकर के बैठ करके प्रणाम कर देना, ध्यान को समाधि में ले लेना और फिर तू सब सुनना, ताकि प्रेम का परिचय तो हो जाए। घर गया, अपने कमरे में बैठ करके उसने प्रणाम किया। सासू ने कहा बहू लाला को भोजन देकर गया। बहू भोजन लेकर के गई। सुनो भोजन कर लो, सुनो।